कैसे कैसे हैं अजमेर दरगाह के खादिम। कोई 100 से ज्यादा छात्राओं के रेप में शामिल, तो कोई कन्हैया के कातिल का साथी और किसी को चाहिए नुपुर शर्मा की गर्दन। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह का खादिम गौहर चिश्ती अब चर्चा में है। वजह उसके कनेक्शन उदयपुर में कन्हैया लाल का गला काटने वालों से सामने आए हैं। वह फरार है। इसी दरगाह का एक खादिम सलमान चिश्ती राजस्थान पुलिस की गिरफ्त में है। वजह उसे नुपुर शर्मा की गर्दन चाहिए। इतना ही नहीं, दरगाह के बाहर सर तन से जुदा के नारे लगने वाले वीडियो भी सामने आए हैं। वैसे अपराध से दरगाह के खादिमों की संलिप्तता कोई नई नहीं है। देश के सबसे बड़े सेक्स कांड में भी दरगाह के खादिम घेरे में थे। यह घटना करीब 30 साल पुरानी है। 1962 में अजमेर में 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को फंसाकर रेप किया गया। अश्लील तस्वीरों से ब्लैकमेल कर उनसे कहा गया कि मैं अन्य लड़की को फंसाकर लाएं। इस तरह से पूरा रेप चेन सिस्टम बनाया गया था। फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती इस कांड के मुख्य आरोपित थे। तीनों ही यूथ कांग्रेस के लीडर थे। फारूक उस समय इंडियन यूथ कांग्रेस की अजमेर यूनिट का अध्यक्ष था। नफीस चिश्ती कांग्रेस की अजमेर यूनिट का उपाध्यक्ष था। अनवर चिश्ती अजमेर में पार्टी का जॉइंट सेक्रेटरी था। साथ ही तीनों अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम भी थे। इस तरह से उनके पास राजनीतिक और मजहबी दोनों ही ताकतें थी। बताया जाता है कि आरोपियों ने सबसे पहले एक बिजनेसमैन के बेटे के साथ कुकर्म कर उसकी अश्लील तस्वीर उतारी और उसे अपनी गर्लफ्रेंड को लाने के लिए मजबूर किया। उसकी गर्लफ्रेंड से रेप के बाद उसकी अश्लील तस्वीर निकाल ली और लड़की को अपनी सहेलियों को लाने के लिए कहा। फिर तो यह सिलसिला ही चल पड़ा। बाद में तो पुलिस ने भी माना कि उन्होंने जानबूझकर खादिमों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि इससे सांप्रदायिक तनाव फैल जाएगा। एक के बाद एक लड़की के साथ रेप करना, न्यूड तस्वीरें लेना, ब्लैकमेल कर उसकी भी बहन सहेलियों को लाने के लिए कहना और उन लड़कियों के साथ भी यही घृणित कृत्य करना। इस चेन सिस्टम में 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ भी शर्मनाक कृत्य किया। उस जमाने में आज की तरह डिजिटल कैमरे नहीं थे, रील वाले थे। फोटो निकालने के लिए जिस स्टूडियो में दिया गया वह भी चिश्ती का दोस्त और मुस्लिम समुदाय का ही था। उसने भी एक्स्ट्रा कॉपी निकाल लड़कियों का शोषण किया। ये भी कहा जाता है कि स्कूल की इन लड़कियों के साथ रेप करने में नेता और सरकारी अधिकारी भी शामिल थे। आगे चलकर ब्लैकमेलिंग में और भी लोग जुड़ते गए। अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम चिश्ती परिवार का खौफ इतना ज्यादा था कि जिन लड़कियों की फोटो खींची गई थी उनमें से कईयों ने सुसाइड कर लिया था। ये लड़कियां किसी गरीब या मिडिल क्लास बेबस घरों से नहीं, बल्कि अजमेर के जाने माने रसूखदार घरों से आने वाली बच्चियां थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की सरकार ने इसकी जाँच CBCID को सौंप दी। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। शुरुआत में 18 आरोपितों के खिलाफ जांच शुरू की गई थी। 30 साल पुराने इस केस में संपूर्ण न्याय मिलना अभी बाकी है। सेशन कोर्ट ने 1998 में 8 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा तो सुनाई, लेकिन इसके 3 सालों बाद 2001 में राजस्थान हाईकोर्ट ने इनमें से 4 को बरी कर दिया। इस कांड से जुड़े 10 दोषी तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, लेकिन कई अभी भी बाहर घूम रहे हैं।